कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि आप उन्हें भूलना चाहते होगे। हालांकि अपने मन से इनकी यादों को मिटाना संभव नहीं है, लेकिन एक रणनीति है जिससे आप उसकी स्मृति को कम करने पर काम कर सकते हैं। एक स्मृति आपको जिस तरह से महसूस कराती है, आप उसे बदल सकते हैं और अप्रिय यादों को नई सुखद यादों से बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि एक स्मृति को भूल जाना हमेशा संभव नहीं है, तो अगर अप्रिय यादें आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं, तो आप एक चिकित्सक से बात करने पर विचार कर सकते हैं। सोचें कि आप क्या भूलना चाहते हैं। इससे पहले कि आप एक स्मृति को भूलें, आपको उस स्मृति के विवरण के बारे में सोचने की जरूरत होगी। ऐसा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। स्मृति का ब्यौरा करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लिखें। क्या हुआ था? उसमें कौन शामिल था? कहाँ और कब हुआ था? और क्या चल रहा था? आपको कैसा महसूस हुआ था? सोचें, आप उस स्मृति के बारे में सबसे अधिक परेशान किस बात से थे। आपका अगला कदम स्मृति के सबसे परेशान भाग को इंगित करना है। सबसे अधिक परेशान करने वाले भाग की जड़ को ढूंढने से आपको क्या भूलना है, इसे जानने में मदद मिलेगी। इन विशिष्ट बातों को लिखने से आप उन्हें भूलने पर काम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के अस्तित्व को नहीं भूल सकते, लेकिन आप विशेष तारीखों, घटनाओं या यादों को भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक परफ्यूम की स्मेल, अपनी पहली डेट या कुछ और जो कि आपके एक्स ने आपसे कहा हो, को भूलने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को दर्दनाक अनुभव में पाते हैं, तो उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिन्होंने आपको परेशान किया हो, विशिष्ट स्थानों जिन्होंने आपको दुख दिया हो, और अन्य सेंसिटिव चीजें जैसे लॉकर रूम, लंच रूम की स्मेल या जिम। एक औपचारिक विधि के साथ स्मृति को मिटा दें। आप उन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं जिनकी आपने एक औपचारिक विधि को निभाने के लिए शिनाख्त की है। एक औपचारिक विधि एक मानसिक व्यायाम है जो आपको एक स्मृति को भुलाने में मदद कर सकता है। एक औपचारिक विधि करने के लिए आपको अपनी स्मृति को एक मानसिक स्नैपशॉट में बदलना है और कल्पना करना है कि आप इसमें आग लगा रहे हैं। अपने दिमाग में यादों के उस हिस्से की तस्वीर बनाएं जिसे आप भूल जाना चाहते हैं। उस हिस्से की एक तस्वीर की तरह कल्पना करें। फिर कल्पना करें कि आप उस तस्वीर को आग लगा रहे हैं। 2. कल्पना करें कि तस्वीर के कोने भूरे रंग में बदल रहे हैं और कर्ल हो रहे हैं, फिर काले रंग में बदल रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। कल्पना करें कि आग आपके मानसिक स्मृति चित्र को जला रही है जब तक तस्वीर जल नहीं जाती। आप वास्तविक स्मृति की जगह पर किसी और छवि का उपयोग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके धमकाने को आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि एक होंडा सिविक जो तालाब में डूब रही है या एक माल गाड़ी जो धीरे धीरे एक दीवार में धंस रही है। अपनी ट्रिगर वस्तुओं को हटाएं। कुछ वस्तुएं या छवियां आपको किसी दर्दनाक स्मृति की याद दिला सकती हैं और इन स्मृतियों को भुलाना कठिन कर सकती हैं। 3. अगर आपके पास कोई वस्तु या चित्र है जो कि आपको बुरी स्मृतियों की याद दिलाता है, तो उन्हें अपनी नजरों से दूर कर दें या उनसे छुटकारा पाने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास ऐसा कुछ है जो कि आपको अपने एक्स की याद दिलाता है, तस्वीरें और उपहार जो आपको उसने दिया हो, तो आपको उससे छुटकारा पाना होगा। हिप्नोटिज्म पर विचार करें। आप पाएंगे कि हिप्नोटिज्म अवांछित यादों को भुलाने में मदद कर सकता है। हिप्नोटिज्म के लिए आपको शांत अवस्था में आना होगा ताकि आप सुझावों के लिए शांत रहें। अपने क्षेत्र में किसी प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट से मिलें अगर आप इस पर कोशिश करना चाहते हैं। ध्यान रखें, हर कोई हिप्नोटाइज्ड नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है यह आप पर काम नहीं करे। जिन लोगों को हिप्नोटाइज्ड किया जा सकता है, वहां भी चांस है कि प्रभाव केवल एक कम समय तक रहे। सुखद चीजें करते समय अप्रिय यादों के बारे में सोचने की कोशिश करें। किसी स्मृति के साथ जुड़ी बुरी भावनाओं पर काबू पाने का एक तरीका अच्छी चीजों के साथ अप्रिय स्मृतियों को संबद्ध करना है। 6. आपका लक्ष्य सकारात्मक सहयोग के माध्यम से इन दर्दनाक यादों को कम दर्दनाक बनाना है। एक बुरी स्मृति के बारे में सोचते हुए कुछ ऐसा करें जो आपको खुश बनाता है। उदाहरण के लिए, सुखदायक संगीत को सुनते हुए अपने साथी के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में शर्मिंदगी महसूस करें, या सुगंधित मोमबत्तियों के साथ एक आरामदायक स्नान लेते हुए अपनी नौकरी खोने के समय के बारे में सोचें। यदि सकारात्मक सहयोग से मदद प्रतीत नहीं हो रही है, तो आप जोर से व्हाइट नॉइस को सुनकर दर्दनाक यादों को भुलाने की कोशिश कर सकते हैं। दर्दनाक यादों पर ध्यान केंद्रित करते समय अपने आसपास रेडियो या अन्य व्हाइट नॉइस के जनरेटर्स रखने पर विचार करें। कुछ नई यादें बनाएं, और एक बढ़िया तरीका है अपनी पुरानी यादों से छुटकारा पाने का, बाहर जाएं और कुछ नए दोस्त बनाएं। अगर आप अपनी स्मृति भुलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नई यादों के गठन से चीजें अपने आप रास्ते से हट जाएगी जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं।
7. कुछ चीजें जो आप नई यादों को बनाने के लिए कर सकते हैं। एक नई आदत डालें। एक किताब पढ़ें। एक नया जॉब ढूंढें। एक मूवी देखें। नए दोस्त बनाएं। बुरी यादों में सुधार करने के तरीके खोजें। आप किसी स्मृति को बदलने पर विचार कर सकते हैं जो आप भूलना चाहते हैं, और नए यादें बना सकते हैं जो कि पुरानी यादों के समान हो। 8. सकारात्मक चीजों का अनुभव करने के तरीके तलाशने की कोशिश करें जो कि उन स्मृतियों के समान है जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग इन्हें रास्ते से हटाना शुरू कर देगा और मूल स्मृति उतनी मजबूत नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप सैन फ्रांसिस्को की एक यात्रा को भूलना चाहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को की एक और यात्रा करने पर विचार करें या वहां आसपास कहीं की यात्रा करें। बर्कली जाएं, ओकलैंड या पालो आल्टो। अपनी यात्रा के दौरान नए टी शर्ट खरीदें, बीच की तस्वीरें लें और नए रेस्तरां पर जाएं। यदि आपके एक्स का कोलोन आपके मन में बस गया है, तो फ्रेग्रेंस काउंटर पर जाएं। पुरुषों के सभी कोलोन की स्मेल लें, अपने दिमाग में नए सेंट्स और विभिन्न प्रकार के फ्रेग्रेंस डाल लें। डेट्स पर जाएं। अगर आप अपने एक्स की यादों से परेशान हैं, तो हो सकता है कि डेट्स पर जाने से आप आगे निकल जाएं और कुछ नई अच्छी यादें बना सकें। एक चिकित्सक से बात करने पर विचार करें। अगर आप भूलने में या एक बुरी स्मृति की वजह से नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने में असमर्थ हैं, तो आप एक चिकित्सक की मदद ले सकते हैं। एक चिकित्सक आपको किसी स्मृति के बारे में आपकी भावनाओं के साथ डील करने में मदद कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक ऑडियो बुक सुनने और किसी कहानी पर ध्यान केंद्रित करने से मदद मिल सकती है। अपने आप को विचलित करने के लिए कुछ हल्का फुल्का मगर रोचक करने पर प्रयास करें। धैर्य रखें। प्रत्येक विधि समय लेगी और सफलता के लिए कई बार करनी पड़ेगी। असफलता से विचलित ना हों, प्रयास करते रहें। अगर जरूरत है तो मदद लें।